पक्का है कि शिव हमारे दुख को समाप्त जरूर करता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हमने उसको देखा तो नहीं, हमने उसको देखा तो नहीं, पर यह पक्का है कि वो खाली भेजता नहीं, भेजता ही नहीं है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होते चले जाता है, शिव हमारे नजदीक में आते चले जाते हैं। सारी इंद्रियां आप अपनी जगह रखो, पर दो इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो, पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से, सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह किया। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया।
सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछे ईमानदारी की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पावे। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ। पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे। अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो। मैं बोल रही हूं ना पापा, मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार विहीनता हो। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं थे। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे संस्कारों से विमुख ना हो जाए। सोमनी को पिता मायके लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, वे विचारणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी। ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर दिया। यह है नयन और यह है मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी
अपने नयनों को काबू कर कर नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई, एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती। वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती। वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो, संगत का असर था। अरे ऐसी कैसी संगत जी, लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा, पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है। उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा, काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा, तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा, तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया। जहां से फायदा निकालना है भाई मुख करता। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है,
तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं, कौन से पाप। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा।